शुक्र प्रोडक्शन लघु कथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं ज्योति गुप्ता दिल्ली से अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। खूबसूरत इत्तेफाक। आज यहाँ आपसे मिलने आया था, उसकी एक वजह मीनाक्षी भी है। दरअसल मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मास्टर जी, हमें आपकी और आंटी जी की मंजूरी चाहिए। मीनाक्षी डर रही थी कि वो आपको कैसे बताए कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, क्योंकि हमारी बातचीत सिर्फ फेसबुक पर ही हुई थी और सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई थी, जब मैं डैड के जन्मदिन के लिए यहाँ भारत आया था। मीनाक्षी मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी और वो यह भी नहीं जानती थी कि मैं उसे और उसके परिवार को जानता हूँ। तो वो घबरा रही थी कि आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मीनाक्षी की तरफ मुंह करते हुए सिद्धार्थ मीनाक्षी से भी माफी मांगता है और कहता है, मीनाक्षी तुम भी मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, जब तुमने मुझसे अपने परिवार के बारे में बताया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, सिर्फ इसीलिए नहीं बताया, लेकिन सरप्राइज की जगह सबको शौक लग गया। मुझे नहीं पता था मेरी मुलाकात मास्टर जी से ऐसे बाजार में हो जाएगी और तुम मुझे अपने घर पर अचानक देखकर ऐसे रिएक्ट करोगी। प्लीज मास्टर जी, आप मीनाक्षी की शादी कहीं और किसी और लड़के के साथ तय मत कीजिए, जिसे मीनाक्षी जानती भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, प्यार भी नहीं करती। प्लीज मास्टर जी, प्लीज। मिश्रा जी, भावना और मीनाक्षी तीनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ मीनाक्षी, मिश्रा जी और भावना को आश्चर्य से देखने लगता है कि वो आखिर उसकी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हैं। सिद्धार्थ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सिद्धार्थ के माता पिता मिश्रा जी के घर आ जाते हैं। सिद्धार्थ अपने माता पिता को मिश्रा जी के घर देखकर और भी ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। सिद्धार्थ कहता है, माँ, डैड, आप लोग यहाँ? सिद्धार्थ की माँ कहती है, हाँ बेटा, हम यहाँ तुम्हारे लिए लड़की देखने आए थे, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुमने पहले ही अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। सिद्धार्थ कहता है, माँ वो। सिद्धार्थ के डैड कहते हैं अपनी पत्नी से, उर्मिला क्या कर रही हो, अब बस भी करो। सिद्धार्थ की शक्ल देखो, बेचारा कितना डर गया है। सिद्धार्थ अपने पिता को देखता है, डैड। बेटा सिद्धार्थ, हम यहाँ मीनाक्षी से ही तुम्हारी शादी तय करने आए थे। जब तुम 2 महीने पहले मेरी जन्मदिन के लिए यहाँ भारत आए थे, तो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर मीनाक्षी के साथ देख लिया था। मैं उस दिन तुम्हें लेने के लिए खुद एयरपोर्ट आया था, लेकिन तुम्हें मीनाक्षी के साथ देखकर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। और फिर जब तुम मीनाक्षी से मिलकर टैक्सी में बैठकर घर चले गए, फिर मैंने मीनाक्षी से मिलकर तुम्हारे और उसके बारे में उससे सब कुछ पूछा। मैंने तुम्हारी माँ को भी सब बताया। फिर हमने फैसला किया, जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके इस बार भारत लौटोगे तो हम तुम्हारी शादी मीनाक्षी से करवा देंगे, ताकि तुम्हें छुप छुप कर मीनाक्षी से ना मिलना पड़े। सिद्धार्थ अपने पिता के गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच डैड। सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? सिद्धार्थ कहता है, क्या डैड? सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, हमने तो तुम्हारी शादी मीनाक्षी से करवाने का बहुत पहले ही सोच लिया था, जब हमें तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था, और हमने पहली बार मीनाक्षी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर देखी थी। बस ये एक इत्तेफाक ही था, जिस लड़की से हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे, तुम भी उसी को पसंद करते हो। शादी का दिन। सिद्धार्थ बारात लेकर मीनाक्षी के घर आता है। मिश्रा जी और भावना सिद्धार्थ का और सभी बारातियों का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। पंडित जी मीनाक्षी को मंडप में बुलाते हैं और मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की तो नजर ही मीनाक्षी पर से नहीं हट रही होती। जब मीनाक्षी सिद्धार्थ के बाजू में बैठती है तो सिद्धार्थ धीरे से मीनाक्षी के कान में कहता है, कितना खूबसूरत इत्तेफाक था। मैं मास्टर जी से तुम्हारा हाथ मांगने आया था, लेकिन हमारे माता पिता ने तो पहले ही हमारी मन की बात जानकर
हमारी शादी करवाने का पक्का कर लिया था। मीनाक्षी सिद्धार्थ की तरफ देखती है और उसकी नजरों से नजरें मिलाकर मुस्कुराकर कहती है, और दोनों की शादी खुशी